हेलो गाइस, कैसे हो? आपका स्वागत है मेरा न्यू एपिसोड शॉर्ट 8। भाई देखो नया मोड दिया है, समय एक्सप्लोरिंग में मदद करेगा। वो मेरे पास 60 है। अभी मेरे को चाहिए इंटरव्यूज में जाऊंगा। भाई इतना दूर जाए आगे है ना। भाई मेरे को दबा दिया अभी। क्या हम ये तोड़ सकते हैं? समुद्र के अंदर से होता हुआ सिटी में घुस जाता है और आसपास की सभी चीजें तबाह कर देता है और उस मॉन्स्टर को रोकने के लिए वहां पे काफी ज्यादा ये तो तोड़ सकते हैं हम जानता हूं। ये लो मैं फिर क्या तो मेरे पास एक इंटरेक्ट तो मैंने रख दिया। एक चीज चाहिए मेरे को, खाना नहीं ये चाहिए। तेजी के साथ उस मॉन्स्टर पर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं और जैसे ही मॉन्स्टर का ध्यान यहाँ पे भटकता है तभी एक लेडी सोल्जर एक लॉन्चर से उस मॉन्स्टर की चेस्ट पे अटैक करती है, जिससे मॉन्स्टर की चेस्ट में एक बहुत बड़ा होल हो जाता है और उसका नहीं पर हो जाता है। अब इस मॉन्स्टर के कचरे को हटाने के लिए भाई मैं एक चीज देखना चाहूँ, बहुत सारे प्यार तो भाई इससे मत जाते। मजा नहीं है। उन्होंने बिना किसी को नुकसान पहुंचाए काइजू मॉन्स्टर को मार गिराया और जिस लेडी ने उस मॉन्स्टर पे उस लॉन्चर से अटैक किया था वो बेरिजन की लीडर अशीर होती है और अब यहाँ पर सारे ही क्लीनिंग स्टाफ आ जाता है जो कि भाई मेरा नाइट विजन का करता है। और इसके बाद हमें एक क्लीनिंग वर्कर को दिखाया जाता है जिसका नाम काफका किबिनो होता है और मॉन्स्टर के बनने के बाद ये लोग उसकी बॉडी को छोटी छोटी पीसेस में काट कर इस शहर से दूर लेके जाते हैं और इनका काम काफी ज्यादा मेहनत वाला होता है, लेकिन कोई भी इनकी तारीफ नहीं करता और ये लोग अपने काम को काफी अच्छे तरीके से करते हैं ताकि शहर के लोगों को कोई भी तकलीफ ना उठानी पड़े। इसके बाद हम ये देखते हैं कि जब को क्या हो गया है, तब वहाँ पर एक ड्रोन आ जाता है और ये ड्रोन एक इंजीनियर कंपनी का होता है जो कि काफका से उस मॉन्स्टर का बॉडी सैंपल मांगता है और काफका भी उस मॉन्स्टर का एक बॉडी सैंपल उस ड्रोन को दे देता है। यहाँ पर इस मॉन्स्टर की बॉडी को काटने का काम बहुत जोरों शोरों से चल रहा होता है और वहाँ पर एक वर्कर उस मॉन्स्टर के एक छोटी सी ब्लेड के पार्ट को काटकर बाहर निकाल रहा होता है। काफका उसको चिल्लाते हुए कहता है अबे वो पागल हो गया है क्या, ये क्या कर रहा है? लेकिन तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी और उस मीट के टुकड़े में एक धमाका होता है और उस मीट में से एक अजीब सा लिक्विड निकलता है जो कि निकलकर उस वर्कर के पैर पे लग जाता है और तभी काफका भागकर वो जल्दी से उसके पास आता है और वो आकर उसके घुटने पर एक दवाई डाल देता है और उस वर्कर से कहता है कि डरने की कोई बात नहीं है, ये मेरे साथ भी होता रहता है। और काफका सोचता है कि जब भी थर्ड डिवीजन वाले सोल्जर्स किसी किसी को मारते हैं तो हमारे लिए ये काम बहुत ज्यादा हमारे पास तो सिर्फ एक ही हफ्ते का टाइम है और एक हफ्ते में हम ये कैसे कर पाएंगे? और अब जो काफका के साथ होने वाला था वो और भी ज्यादा बेकार था क्योंकि काफका को अब उस मॉन्स्टर की पोटी वाले हिस्से में भेज दिया जाता है उसकी सफाई करने के लिए। यहाँ से इतनी ज्यादा गंदगी होती है कि काफका की हालत ही खराब हो जाती है और अब काफका अपना काम खत्म करके अपने घर आ जाता है और वो काफी ज्यादा थक चुका था, लेकिन अभी भी उसको उस काइजू की पोटी की बहुत ज्यादा स्मेल आ रही थी। और अब टीवी पे एक न्यूज़ कैसे थर्ड डिवीजन के सोल्जर और उनकी लीडर अशीरो ने कैसे सिटी को आराम से पहुंचा लिया और अशीरो अभी 27 साल की है लेकिन उसने अभी तक ऐसे भाई इतना कुछ तो देख अभी देखते हैं हम है बाजी राम सिंह नाम ये कुछ नहीं हुआ, ये तो हो चुका है। अरे नहीं इससे बेस्ट तो मेरी जॉब है, मैं अपना काम बहुत ही ईमानदारी से करता हूँ और सफाई करना काफी अच्छा दूर से भी हो जाएगा। हमारा शहर चल ही नहीं सकता और इसीलिए मुझे काफी अच्छा घर मिला है और साथ में खाने को भी मिलता है और उसके बाद हमें काफका का घर दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा गंदा होता है। मैंने फोड़ दिया सारे के सारे फोड़ दिया, सब फोड़ दिया मैंने, सब के सब को ज्वाइन किया है और उस लड़के का नाम रेनो इचिकावा होता है और इचिकावा भी डिफेंस फोर्स को ज्वाइन करना चाहता है और उसके लिए तैयारी कर रहा होता है और इसके बाद हमें पता लगता है कि डिफेंस फोर्स के लिए तैयारी की थी लेकिन वो कभी भी इसको ज्वाइन नहीं कर पाया और इचिकावा काफका से पूछता है कि आखिरकार तुमने गिव अप मेरे एक चीज जानना है। काफका कहता है कि मैंने अपनी तरफ से बस पूरी कोशिश की थी लेकिन शायद उनकी किस्मत में मेरे जैसा होनहार बंदा था ही नहीं और मैं बस यहीं तक पहुंच सकता था और तुम समझ जाओगे जब तुम मेरी एज में आओगे। काफका की बात सुनकर इचिकावा काफी स्ट्रांग वर्ड कभी भी गिव अप नहीं करूंगा अदर मुझे मरना ही क्यों ना पड़ जाए और ये बोलकर इचिकावा लिख देते हैं। जिसके बाद काफका अपने आप से गुस्सा होते हुए ये कहता है अरे यार मैं कुछ और भी तो बोल सकता था जिससे मेरी इतनी भी बेइज्जती ना होती। क्या गिव अप करना इतना बड़ा गुनाह है? और अब हमें क्लीनिंग स्टाफ को दिखाया जाता है जिनको अलग अलग टीमों में बांटा
थी लेकिन इचिकावा की भी आज किस्मत खराब होने वाली है क्योंकि इन दोनों को काइजू की बॉडी वाले हिस्से में भेज दिया जाता है बाकी सफाई करने के लिए। और काफका यहाँ पे काफी ज्यादा चिढ़ जाता है और कहता है अरे यार मैं हर बार ऐसे ही फंसता हूँ, मैंने नहीं करना ये काम। इसको लिख देते हैं इंडर। ईमानदारी से करता है और बहुत ही अच्छी तरीके से करता है। अब काफका का मैनेजर ये कहता है कि कभी अपने काम को मना नहीं करता और अच्छे से काम को कर लेता है। अगर ये डिफेंस फोर्स का फॉर्म निकाल लेता तो शायद ये उसमें भर्ती हो जाता, पर अब सबका लंच ब्रेक हो जाता है और सब अपना अपना लंच कर रहे होते हैं। हो जाएंगे हम। इचिकावा और काफका की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। क्या मेरे को पहले ही मिल जाएगा क्या? करता है और उसे विटामिन डी गोली दे देता है और कहता है इससे तुम्हारी थोड़ी मिल चुका है दोस्तों। पार्ट 60 शिपी मिल चुका है। मेरा लाख है बे। देख रहे हो मेरा लक। पहले जॉन को मारना है मेरे को चाहिए। कितना मिले को बहुत सारा बना सकते। पहले इसको डिस्ट्रॉय करो। एक ही हो सकता है इलेक्ट्रा। फेंक दो फेंक दो फेंक दो। अंदर से एक मॉन्स्टर बाहर आ जाता है जो कि इचिकावा के पीछे आ जाता है और वो उसको खाने वाला होता है और तभी काफका बहुत ही स्पीड से भागता हुआ इचिकावा को बचा लेता है और इस मॉन्स्टर का नाम हमें यूजुओ लेटर फेंक दो। और अब काफका इचिकावा को वहां से भागने के लिए कहता है लेकिन इचिकावा उसे मना कर देता है। अब काफका इचिकावा से कहता है दोनों को भी मरने से बेहतर है कि एक इंसान मारा जाए और वैसे भी यहाँ पर अपनी जान क्यों लेना चाहते भाई हैं? क्यों वहां से भागने लगता है और काफका उस मॉन्स्टर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और अपनी तरफ आने को कहता है और काफका अपनी पूरी स्पीड का यूज करके भाई मेकिंग हो। यूजू भी काफका का पीछा करने लगता है और काफका को एक बड़ी बिल्डिंग दिखती है जो कि यूजू से बसता हुआ भाई छी मैं मान नहीं पा। कि बिल्डिंग की दूसरी तरफ कांच लगा हुआ है तो वो भागता उस कांच की तरफ जाता है और पहले थोड़ा सा ब्लॉक ले लूं। काफका का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। काफका और अशीरो एक पहाड़ी पर बैठे हुए होते हैं। दोनों के घर और स्कूल का इन्हें तबाह कर दिए होते हैं और साथ में अशीरो की दो में से एक कैट की मौत हो जाती है और इसीलिए ये दोनों काइजू से लड़ने के लिए डिफेंस फोर्स ज्वाइन करने का फैसला करते हैं और कहते हैं देखते हैं कि हम दोनों में से कौन सबसे ज्यादा कूल ऑफिसर बनेगा। और अब कहानी प्रेजेंट में आ जाती है। काफका बिल्डिंग पर से छलांग लगा के बाहर निकल जाता है और भाई मेरे को चाहिए। काफका के पीछे आ जाता है। अब काफका एक लोहे की रोड से यूजू के पैर पे हमला करने की सोचता है लेकिन यूजू अपने पंजे से काफका के ऊपर अटैक कर देता है जिससे काफका घायल हो जाता है और काफका सोचता है कि आखिरकार ये कैसे हो गया, मुझे तो डिफेंस फोर्स ज्वाइन करनी थी। अब यूजू दोबारा से काफका के ऊपर अटैक करता है लेकिन काफका दो बड़े पत्थरों के बीच में फंस जाता है जिसकी वजह से काफका के पैर पे ही अटैक हो पाता है और उसका पैर घायल हो जाता है जिसकी वजह से वो भाग भी नहीं पाता और यूजू काफका को खाने ही वाला होता है लेकिन तभी वहाँ पर इचिकावा आ जाता है और यूजू के मुंह पर हमला कर देता है जिसकी वजह से यूजू थोड़ा घायल हो जाता है। इचिकावा काफका से कहता है कि मैंने डिफेंस फोर्स को बताया। ओ तेरी भाई साहब। काफका इचिकावा से कहता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो? इचिकावा काफका से कहता है कि भाई अगर क्या मैं कर तुम्हें इस दिया हालत में यहाँ पे छोड़ देता तो मैं कभी भी लेगा क्या? ज्वाइन नहीं कर पाता। इचिकावा की बात सुनकर काफका को अपना पास्ट याद आ जाता है जब वो डिफेंस फोर्स के एग्जाम में फेल हो जाता है और काफका सोचता है कि मैं आज भी काफी ज्यादा कमजोर हूँ, मैं अपनी गेमिंग कंसोल और अपनी दोस्त की कैट को भी नहीं बचा पाया था, आज मैं अपने कोवर्कर को भी नहीं बचा पा रहा हूँ और ये सोचकर काफका चिल्लाने लगता है। तभी अचानक से एक बहुत बड़ा व्हाइट टाइगर यूजू पे आकर हमला कर देता है और पलक झपकते ही यूजू को मार देती है और अब अशीरो अपने साथियों से इचिकावा और काफका का ध्यान रखने को कहती है और खुद उस एरिया में बाकी यूजू की तलाश में निकल जाती है। अशीरो को वहाँ पर देख के काफका काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। मिल चुका है। हॉस्पिटल का दिखाया जाता है। ऐसे ले सकते हैं क्या? यहाँ पर बहुत सारा लूट ऑक्सीजन है। साइड वाले बेड पे ही इचिकावा होता है जो कि भाई काफका से जी कहता है, अगर तुमने इसको लूट नहीं बोलते। अभी ये भी अच्छा कर सकते ज़्यादातर यहाँ पर एक है ये मॉन्स्टर काफका के अंदर घुस जाता है जिससे काफका दर्द के मारे काफी ज्यादा तड़पने लगता है और काफका की एक्टिंग काफी शरकत चाहिए क्यों की मैं बहुत सा सर्कल बनाऊंगा। एक और इंसान काफका का ये दानव रूप देख लेता है और डर
डर के मारे वो डिफेंस फोर्स को कॉल कर देता है। ये देखकर इचिकावा और काफका यहाँ से भागने का फैसला करते हैं। और इसके बाद हमें हशीरो और काफका ये दोनों लोग काइजू से लड़ने के लिए पड़ रहे होते हैं। और काफका कहता है कि काइजू से लड़ने के लिए हमें सबसे पहले उनके पैरों का हमला करना चाहिए, जिससे हम उन्हें बांध पाए और वो बाहर निकल सके। हशीरो कहती है कि जब भी मैं काइजू से लड़ने के बारे में सोचती हूँ, जो कि काफी ज्यादा बड़े होते हैं, तो मैं डर जाती हूँ। जिस पर काफका कहता है तुम्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। और ये सब बातें हशीरो गाते हुए याद कर रही होती है। और तभी अचानक उसका फोन आ जाता है। और हशीरो को फोन नीचे चलो अभी बताया जाता है, जिसे लोगों ने हॉस्पिटल में देखा था। और ये ये काइजू ही होता है। और हशीरो अपनी टीम को रेडी होने के लिए कहते हैं। क्यों भाई नहीं दे रहा क्या? जहाँ पे हशीरो काफका की एक्टिंग करते हुए कहती है कि तुम चिंता मत करो, जब तुम्हें डर लगेगा तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। और जोर जोर से हंसते हुए कहते हो कि तुम कितनी महंगा पड़ती हो काफका। अरे चुप हो जा साथी फेल, इसके बारे में अपनी माँ और मेरी माँ को मत बता देना, वरना वो पड़ोसियों को बता देंगे और वो मेरी बेइज्जती करेंगे। और उसके बाद हशीरो कहती है इसके लिए थैंक यू, अगर हम दोनों साथ रहेंगे तो हमें बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। इसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर हम हशीरो और उसकी स्पोर्ट को देखते हैं। अपना भाई तो पार कर की है, ऐसे कैसे नौकरी की तरफ बढ़ जाए। तो थोड़ा सा गलती हो गया था भाई, मेरे को पसंद है। बट यहाँ पर एक जन है जिससे मैं इस कुत्ते की तरह मारूंगा। भाई क्या है भाई, मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं। अभी बहुत दीवार पूरी तरीके से टूट जाती है। और ये देख के वो दोनों काफी ज्यादा डर जाते हैं। तभी काफका कहता है कि ये मैंने किया है, इसका मतलब वो पूरी तरीके से काइजू बन चुका है। ये सारे आवाज सुनकर बाकी लोग भी बाहर आने लगते हैं। तभी इचिकावा कहता है कि यहाँ पर जल्दी ही डिफेंस फोर्स भी आने वाली होगी, तो हमें यहाँ से जल्दी निकलना पड़ेगा। और काफका भी ये कहता है कि अगर मैं यहाँ पर रहा तो बहुत सारे ये हुई ना बात। हो सकती है, इसलिए मैं यहाँ से विंडो खोल के भाग रहा हूँ। और जैसे वो विंडो खोलने की कोशिश करता है, वो एक ही हाथ से ऊपर पूरी दे, विंडो ऊपर को ले। उड़ा देता है। जिसे देख के अरे वो नहीं, ऊपर ले। ये मैंने किया है। ओह, इसका मतलब मैं काफी ज्यादा पावरफुल बन चुका हूँ। आखिरकार ये मेरी पार कर यहाँ मैं पार कर। कहता है और बाहर विंडो से जंप लगा देता है। और काफका भी उसके पीछे भाई ठीक ना था। हशीरो की स्कोर का एक अभी रुक जा सालो। हॉस्पिटल से भाग चुका है और वो इवेंटी लेने की तरफ जा रहा है। और अभी चिकावा भागते हुए पूछता है, अरे यार ये सब क्या चल रहा है, ये सब काइजू कैसे बन गए, या फिर ये पहले से ही काइजू थे? एक मिनट, कहीं मेरा सर एक इच्छाधारी काइजू तो नहीं है? मुझे एक चीज कंफर्म करनी है सर, क्या अभी भी आप अपने होशो-हवास में हैं या नहीं? काफका कहता है अरे यार मुझे तो खुद नहीं पता कि मेरे साथ हो क्या रहा है। और इचिकावा पूछता है अरे सर ये क्या है, क्या ये किसी स्पेशल तरह का मोड है? काफका कहता है अरे यार ये तो मैं खुद जानना चाहता हूँ। और तभी उसके मुंह में से एक चीज बाहर आती है, जो कि तार के बगल में एक पक्षी को पकड़ लेती है। तभी काफका कहता है देखो इचिकावा, मैं एक पक्षी को जिंदा खा रहा हूँ। और तभी इचिकावा चिल्लाते हुए कहता है अबे यार ये क्या कर रहे हो, ये तो बहुत ही बेकार है। और तभी काफका अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। और तभी काफका भागते हुए कहता है अरे यार इचिकावा, एक प्रॉब्लम हो गई है, मुझे बहुत तेज सुसु आ रहा है, लेकिन मैं इतना बड़ा आदमी बन चुका हूँ, अगर मैं रोड पे सुसु करूंगा तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? और तभी इचिकावा कहता है वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे वो पार्ट तो दिख ही नहीं रहा है जहाँ से आप सुसु करेंगे। और तभी वो सुसु किसी दूसरी जगह से करने लग जाता है, क्योंकि भाई सुसु करने का स्टाइल थोड़ा कैजुअल है। और भाई ये सब देख के दोनों काफी ज्यादा चौक हो जाते हैं, अरे यार ये सब क्या हो गया है? और काफका चिल्लाते हुए कहता है अरे भैंस की टाट, ये क्या हो रहा है, मेरा सुसु कैसे निकल रहा है, इसको देख के तो मेरे साथ कोई भी मेरे से शादी नहीं करेगी। इसके बाद तो मैं मत मरना चाहता हूँ, प्लीज इचिकावा मुझे अभी मार दो। आपको यहाँ पे बाकी चीजों पे ध्यान देना चाहिए, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। इचिकावा मुझे ये बताओ, क्या मैं इस हालत में डिफेंस फोर्स ज्वाइन कर पाऊंगा? बिल्कुल भी नहीं। इस टाइम आप वो बन चुके हैं जिससे वो लोगों को बचाते हैं, वो आपको देखते ही मार डालेंगे। मुझे लगा नहीं था, लेकिन एक मिनट रुको, इसका मतलब मैं क्या डिफेंस फोर्स को कभी भी ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा? लेकिन आखिरकार ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि मैंने अभी अभी तो डिसाइड किया था कि मैं उस तक पहुंचने के लिए कोशिश करूंगा, लेकिन ऐसी बॉडी के साथ मैं डिफेंस फोर्स कैसे ज्वाइन करूंगा? चलिए सर यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर कोई भी नहीं है, अगर हम अंदर जाएंगे तो यहाँ पर हम बिल्कुल सेफ रहेंगे और हमें यहाँ पे कोई भी नहीं घूम पाएगा। और तभी काफका को कुछ चीज को क्या हो गया? क्या डिफेंस फोर्स यहाँ पे आ गई है? कुछ अजीब सी चीज यहाँ पर ग्राउंड आ रही है। क्या दूसरा है? और तभी थोड़ी दूर एक काइजू अपीयर हो जाता है, जिसके बारे में डिफेंस फोर्स को भी पता क्या है दूसरा? तभी हशीरो कहती है कि 3 पुराने काइजू के ओ भाई कैसे? और तभी काफका कहता है कि ये दो, उसी तरीके का काइजू है दो, जिसने मतलब दो, हमला किया दो, था। तो इसका मतलब है कि आप नहीं बना सकते, इसके वाले से हमारी तरफ कम लोग आएंगे, इसका मतलब हम आसानी से छुप सकते हैं। पर तो इस काइजू के यहाँ आने से पहले आपकी वजह अभी से चल। उन लोगों ने वो जगह खाली करा दी। इसका मतलब है कि आप कोई भी खतरे में नहीं है, लोग अब छुपने के लिए जाने लगते हैं। और तभी हमें एक सीन दिखाया जाता है, यहाँ पर एक लड़की दो दब था। चुकी होती है और वो छोटी बच्ची जोर जोर से उन्हें निकालने की कोशिश कर रही होती है और उसकी माँ उसे माँ से जाने के लिए कहती है, लेकिन वो बच्ची बिल्कुल भी मान नहीं देती। वो काइजू
उसकी माँ से बार-बार वहाँ से जाने के लिए कहती है, लेकिन वो छोटी बच्ची बिल्कुल भी नहीं सुनती। तभी वो काइजू से खाने के लिए आगे बढ़ने लगता है और वो लड़की अपनी माँ से गले लग के जोर-जोर से चीखने लगती है। और तभी हम देखते हैं कि काफ्का आकर उस काइजू के जोरदार मुक्का मारता है, जिससे वो काइजू दूर जाकर चलो। काफ्का कहता है, बच्चे को हाथ लगाने से पहले तो आपसे बात कर। सर एक मिनट, ये डायलॉग तो कहीं सुना-सुना सा लग रहा है। अब काफ्का कहता है, ओह क्या बात है, क्या मैं सच में इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया हूँ। और अब काफ्का उस बच्ची के पास जाता है, लेकिन वो बच्ची उससे डरने लगती है और काफ्का उसे देखकर स्माइल करने लगता है, लेकिन इससे वो लड़की और भी ज्यादा डर जाती है। और काफ्का कहता है, बस करो, रो मत, मैं थोड़ी देर में यहाँ से जाने वाला हूँ। तभी इचिकावा भी वहाँ पर आ जाता है और काफ्का उसकी माँ को मलबे से बाहर निकाल लेता है। और तभी इचिकावा उस बच्ची से कहता है, चिंता मत करो, तुम्हारी माँ यहाँ पर सिर्फ बेहोश है और थोड़ी देर में वो होश में भी आ जाएगी। और तभी वो काइजू दोबारा से वहाँ पर आ जाता है और तभी काफ्का कहता है, इचिकावा इन दोनों को लेके यहाँ से जल्दी से निकलो। और इचिकावा कहता है, लेकिन सर अब आप क्या करने वाले हो? और काफ्का कहता है, अब मैं इसे एक जोरदार मुक्का मारने वाला हूँ। और तभी हम देखते हैं कि काफ्का के अंदर करंट फ्लो करने लगता है और जैसे ही काइजू उस पर अटैक करता है और वो एक जोरदार मुक्का उस काइजू को मारता है, जिससे कि उस काइजू के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और उसका उंगली पर लोई हो जाता है और वहाँ पर खून की बारिश स्टार्ट हो जाती है। और तभी इचिकावा कहता है, आपको ये चीज कभी भी किसी ह्यूमन के ऊपर ट्राई नहीं करनी चाहिए। और तभी काफ्का कहता है कि आप सब कुछ ठीक है, तुम इसकी माँ को लेके जल्दी से हॉस्पिटल चले जाओ। अब वो लड़की नीचे से जाएंगे लेकिन वो। काफ्का उसके पास आकर कहता है कि डिफेंस फोर्स को चिंता मत करो और काफ्का यहाँ से जाने लगता है। तभी वो छोटी बच्ची इस चीज के लिए थैंक यू। और उस बच्ची को देखकर काफ्का को अशीरों की याद आती है, जब वो बच्ची थी जिसने उससे कहा था कि जब तक हम मेरे साथ हैं तो हमें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। तुमने सही कहा, जब तक हम साथ हैं हमें कुछ भी नहीं हो सकता। और वो दोनों बाहर चले जाते हैं और तभी काफ्का को ख्याल आता है जिसमें वो और अशीरों मिलकर एक काइजू से लड़ रहे होते हैं। और अब काफ्का कहता है कि मुझे यही करना चाहिए। और अब इचिकावा बोलता है कि सर मैंने एम्बुलेंस को बुला लिया है, तो चलो सर किसी के यहाँ पे आने से पहले हम यहाँ से निकल जाते हैं। और तभी काफ्का कहता है कि इचिकावा भैया की बात नहीं मानिए, मैं अभी भी जाऊंगा और उसके साथ खड़ा होऊंगा। और थोड़ी देर बाद भैया और उसकी टीम वहाँ पर आ जाती है और वहाँ का नजारा देखकर बहुत ज्यादा हैरान होने लगती है। और अब शीरो उस बच्ची के पास चली जाती है और उस काइजू के बारे में पता लगाने लगती है। तो वो बच्ची काइजू को याद करके डर जाती है और तभी शीरो कहती है कि चिंता मत करो, मैं उन सभी काइजू को मार डालूंगी। और वो लड़की इस बात से खुश हो जाती है और दूसरे पल भी दुखी होकर कहती है, क्या आप ये प्रॉमिस करोगे? ए मत बोलना कि अब एक और काइजू ने मेरी माँ को बचाया है। और ये तो क्लिप देख लो। हैरान हो जाती है। इसके बाद बाय नहीं नहीं बोलते डिफेंस फोर्स ने भाई, क्या है क्या है लड़े लग चुका है। भाई फालतू भागो भाई, क्या है हाँ एक क्या है दोस्तों? वो मेरा पोर्टल था ना, पोर्टल के साथ पोर्टल में चलो क्या था से मेरा पोर्टल नहीं है। सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और अभी इचिकावा काफ्का का मेल लेकर उसकी तरफ जाने लगता है, लेकिन उससे पहले वो उसके मेल को खोल के देखने लगता है, जिसको देखने के बाद वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और यहाँ पर एक बंदा कहता है, तो इसका मतलब ये है कि उसने भी यहाँ पर ये एग्जाम क्लियर कर लिया है, लेकिन यहाँ पर इसका ये दूसरा बंदा कहता है कि मैं चाहता हूँ कि वो ये दूसरा चांस ले, क्योंकि उसने इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत की है। और अभी इचिकावा काफ्का के पास पहुंच जाता है और उसे कहता है कि सर आपने पहला राउंड क्लियर कर लिया है। और यहाँ पर काफ्का काइजू के रूप में बदलकर खाना खा रहा होता है और तभी इचिकावा उसको जोरदार लात मारता है और उसे कहता है कि आप यहाँ पर सबको अपने बारे में क्यों बता रहे हो और आपको पता भी है कि आप कैसे दिख रहे हो। और काफ्का कहता है कि ये मेरी गलती नहीं है, अभी भी मैं अपने आप को कभी कभी कंट्रोल नहीं कर पाता, क्योंकि मैं अपनी लग रहा हूँ, आप अभी भी नॉर्मल नहीं हुए हैं, कम से कम अपने दांतों को तो देख लीजिए। भाई मेरा हाथ चल रहा है। उसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर हमें पता लगता है ये दोनों वापस हॉस्पिटल में पहुंच गए थे, जिसके बाद इन लोगों ने सभी लोगों को बताया कि जब वो काइजू आया तो ये भाई मैंने बहुत सभी लोगों ने सच मान लिया। और अभी इचिकावा केयरफुली चीज करूंगा। और इचिकावा कहता है कि मुझे तो लगा था इसे देखकर आप खुद से झूठ होगी, जिस पर काफ्का कहता है फर्स्ट राउंड तो खेतों के पास पहुंचा, मैं आके लगा हूं सेकंड राउंड में, जिस पर इचिकावा
के साथ सेकंड राउंड लेने जाओगे तो आपके पेपर में ऐसा नहीं लग रहा है। फर्स्ट राउंड में तो टेस्ट और पेपर वर्क था, लेकिन सेकंड राउंड में आपके चारों तरफ ऑफिसर्स रहेंगे और अगर आप वहाँ पे कन्वर्ट हुए तो वो आपको देखते ही मार डालेंगे, चाहे जो मर्जी हो। लेकिन फिर भी मैं इस एग्जाम को जरूर से दूंगा। मैंने पिछले 3 महीने बहुत ज्यादा मेहनत की, लेकिन फिर भी अभी तक मैं ये नहीं जान पाया हूँ कि वापस मैं कन्वर्ट कैसे होऊंगा। अभी मैं 32 ईयर्स का हूँ, ये मेरा लास्ट चांस है, तो इसलिए मैं इसे वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करूंगा। लेकिन आप ये याद रखिएगा, अगर आपको कुछ हुआ तो मैं पीछे नहीं रखने वाला, और अगर हम ये कर रहे हैं तो आपसे दूसरा टेलीपोर्ट नहीं आपका बोर्डर का टैग खोलने लगता है, जिससे वो खुल नहीं रहा होता है, जिसके बाद वो काइजू में कन्वर्ट होकर उसे तोड़ देता है, जिस पर इचिकावा गुस्सा होते हुए कहता है जो भी अभी मैंने कहा वो मैं वापस लेता हूँ और आप इस एग्जाम को स्किप कर दीजिए। और आपका इचिकावा का पैर पकड़ने लगता है। सब कुछ ठीक रहेगा, जब तक एग्जाम होने लगेगा मैं ठीक हो जाऊंगा। प्लीज मुझे इस तरह के लिए मत छोड़ो, चाहे जो मर्जी हो जाए, मगर मैं आपकी मदद नहीं करूंगा। और अब यहाँ पर सारे लोग आने वाले हैं, तो जल्दी से ट्रांसफॉर्म हो जाइए। अगर ये पास हुआ होता और मैं फेल हो जाता तो मुझे इसका सर कहलाने में बहुत ज्यादा शर्म महसूस होती। वक्त आ गया है कि आप कुछ कर दिखाएंगे। और अभी में 10 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर इचिकावा और काफ्का डिफेंस फोर्स के हेडक्वार्टर टेस्ट देने आ जाते हैं। और हमें यहाँ पे पता लगता है कि डिफेंस फोर्स तेरा बूट मेरे को विशालकर बहुत सिचुएशन है, बहुत सा काफ्का से कहता है अगर आप यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हुए तो आप कुछ ही सेकंड्स में मारे जाओगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर और भी बहुत सारे लोग टेस्ट देने आए हुए होते हैं, जिस पर काफ्का कहता है कि अब डरने का कोई फायदा नहीं, तो चलो चलते हैं। और अब हम जल्दी आ ही चुके हैं, तो चलो चेक इन कर लेते हैं। और जब उसे एक लड़की बुलाने लगती है और कहती है सुनो बूढ़े आदमी, या तो मुझे कह रही हो, तभी इशिकावा सोचता है क्या ये भी यहाँ पे एग्जाम देने आएंगे। जिस पर काफ्का कहता है कि मैं कोई बूढ़ा आदमी नहीं हूँ, मैं सिर्फ अभी 32 साल का हूँ, इसलिए तो तुम बूढ़े हो चुके हो। क्या सच में? जिस पर इशिकावा कहता है ये बिल्कुल सही कह रही है। जिस पर वो लड़की कहती है कि क्या ये कार तुम्हारी है? ये मेरे रास्ते में आ रही है और मुझे यहाँ पर अपनी कार खड़ी करनी है। जिस पर काफ्का कहता है कि यहाँ पे तो और भी जगह है, लेकिन मैं यहीं पे पार्क करना चाहती हूँ क्योंकि आज का मेरा लकी नंबर 5 है। तुम्हारा लकी नंबर? आखिरकार तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें थोड़ी मेहनत सिखाता हूँ। जिस पर वो लड़की कहती है लगता है मुझे इसे हटाना पड़ेगा। जिस पर वो अपनी ड्रेस खोलकर अपने सूट को एक्टिवेट करती है, जिससे वो काफ्का की गाड़ी को उठाकर साइड में फेंक देती है। जिस पर काफ्का कहता है ये तुमने क्या किया? भाई थोड़ा रुक जाओ मैं भी ये एग्जाम देने खड़ी होती है। गाइस। मैं अब तक मेरा स्क्रीन ऑफ था भाई, बट ये देखो, ये देख लो आप पहले ये देखो ये क्या है, कैसे क्या है? भाई मैं मार नहीं रहा हूँ, मेरा मजाक चल रहा है भाई, सच बोल रहा हूँ, मेरे को मजाक पसंद है। लेकिन तभी अजीब से दिखने वाला काजू उस पर रैपिड फायर कर देता है और इस अटैक के बाद शिनोमिया बहुत जोर से चिल्लाती है। जिसके बाद वो डॉक्टर बता रही होती है कि शिनोमिया के वाइटल ऑर्गन्स में बहुत ज्यादा डैमेज पहुंचा है और शीरो पूछता है कि आखिरकार हुआ क्या है। जिसके बाद वो क्या बेटों को खा सकता है? अचानक से दीवार से जिंदा होने लगता है। क्या बेटों को खा सकता है? पहले से और भी ज्यादा स्ट्रांग क्या बेटों को खा सकता है क्या? काजू को मारने के लिए आपको पूरा का पूरा डिफेंस फोर्स चाहिए। और बिना इंस्ट्रक्शन देते हुए कहती है सभी कैंडिडेट्स की टीम ऑन कर दो और सभी के सभी ड्रॉन्स वहां पर दोबारा भेज दो। और शिनो कहता है कि ऐसे खतरनाक काजू को सिर्फ 2 ही लोग मार सकते हैं, एक तो मैं और दूसरी मीना। और उसके बाद ये दोनों एग्जाम साइट पर जाने लगते हैं, जहाँ पर ये अनाउंसमेंट हो रही होती है कि क्या सच में बेटों खा सकता है यहाँ से जल्दी से निकलो। कि नहीं खा सकता? कहीं भी जाने के लिए तैयार नहीं थी क्योंकि उसने इस काजू को किसी भी हालत में ओती भाई साहब, ये बेटों खा सकता है। सूट की मदद से रोक और इससे तो मैं अपने डैड की बात याद आती है। उसके डैड से बोलते हैं हीरोइन के साथ खेलना, मैं सच में खेलना सेम मोड है जो ये बात मैं जब बना वो मोड नहीं बे। अगर डैमेज तो पड़ रहा है बट भाई मैं मेरा चंक खा ली भाई, क्या गलती था इसका, पूरा चंक खा लिया। मैं बेस भी तबाह करते हम। जिससे शिनोमिया काफी ज्यादा उदास हो जाती है। तभी हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर शिनोमिया अपने पैरों पे खड़ी हो जाती है और उस काजू पे अटैक करना स्टार्ट कर देती है। और लेकिन शिनोमिया अभी भी यहाँ पर हार नहीं मानती, जिसके बाद उस काजू को भी निकल जाता है। भाई यहाँ पर अभी हमको जाना एक जगह पर है, वही पानी में मजाक कर
क्या बेडरूम में काम करता है? ये करता है बेडरूम में। क्या मजाक है? ओ भाई काम नहीं करता। भाई मेरे पास कॉन्डोट है तो मेरे को डैमेज जगह पर दोस्तों रुक जाओ उसका लोकेशन ले लेता हूँ। अकेले फाइट करी है इसलिए वहां पर कोई मजा नहीं और काफका उसकी बिल्कुल भी नहीं सुनता और वो डायरेक्ट शिनोबे की तरफ भागता है। यहाँ पर इचिकावा को काफी ज्यादा डर लग रहा होता है। वो सोचता है कहीं काफका यहाँ पे ट्रांसफॉर्म ना हो जाए। अगर काफका यहाँ पे ट्रांसफॉर्म होता है तो उसे डिफेंस फोर्स वाले नहीं कि नहीं खत्म कर देंगे। और यहाँ पर शिनोबे शॉक में क्योंकि उसके सामने अभी एक इंसान काइजू है। इसके बाद वो काफका से पूछती है यहाँ पे काइजू है तो उसके सामने रिक्वेस्ट करता है प्लीज ये तुम किसी को मत बताना। अब पीछे 1240 जैसे वो उस पर अटैक करता है काफका उसका अटैक को डॉज करता है। 1240 मैं अभी कुछ तो देखे माइनस सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट काइजू होगा और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि काफका -1 एनर्जी को इकट्ठा करके उस काइजू पर अटैक करता है जिसके बाद यहाँ पर बहुत बड़ा और इतना तगड़ा एक्शन देखने के बाद शिनोबे की आंखें खुली की खुली रह जाती है। उसके बाद काफका यहाँ पे एक्शन मारते हुए ले काइजू बस किए तो दोबारा रीजनरेट हो गया। वो काइजू दोबारा से देख रहे हो जिसको देख के काफका की यहाँ पे नहीं भाई यहाँ पर एक छोटा सा मिल चुका है। उसे थप्पड़ मार के साइड कर देता है और कहता है अबे वो छतरी के साइड रहे। और उसके बाद काफका शिनोबे से कहता है तुम चिंता मत करो अब हम सेफ है। नहीं मैं काफका के पीछे इचिकावा आता है और उसके सिर पर एक टकली मारता है और उसे ट्रांसफॉर्म होने के लिए बहुत ज्यादा सुनाता है। और ये दोनों यहाँ पर बातें कर ही रहे होते हैं कि शिनोबे यहाँ पर बेहोश हो जाती है जिसके थोड़ी देर बाद खुशिनो और मीना यहाँ पर आ जाते हैं। और खुशिनो ये देखकर कहता है इस काइजू की ऐसी हालत भला कौन कर सकता है। और डॉक्टर भी यहाँ पे बता रही होती है कि बाकी के ये 3 कैंडिडेट फाइनली शेल्टर में पहुंच चुके हैं। और खुशिनो मीना से कहता है कि मैं जानता हूँ कि शिनोबे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है लेकिन इस काइजू की ऐसी हालत तो नहीं कर सकती। और मीना को भी ये चीज काफी ज्यादा अजीब लगती है कि ये काइजू दोबारा